नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त हुंकार आप देख रहे हैं। जो जंग पिछले कुछ दिनों से गुजरात में छिड़ी हुई थी वो आज अचानक दिल्ली शिफ्ट हो गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दिग्गज गुजरात की जगह दिल्ली के मुद्दों को अचानक उठाने लगे। शायद इसकी वजह यह है कि गुजरात के साथ दिल्ली में नगर निगम का जो चुनाव है वो कराया जा सकता है, ये सुगबुगाहट है। और शायद इसी चर्चा की वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में विज्ञापन को लेकर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और यह तक कह दिया कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के बदले आप निर्भर बनाना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या, सुनिए। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। रेवड़ियों का जिक्र मेरे ख्याल से इनडायरेक्टली करते हुए कि वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। गृह मंत्री का ये बयान आते ही केजरीवाल फौरन जवाब देने के लिए उतर आए मैदान में। एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं और आरोप ये लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में किया ही नहीं है कुछ भी। केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि एमसीडी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी इस बार जीतेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर गुजरात और दिल्ली के चुनाव एक साथ होंगे तो केजरीवाल क्या करेंगे, क्योंकि एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी की जन्मस्थली दिल्ली के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये बहुत जरूरी है। केजरीवाल पहले अपने गढ़ को बचाएंगे या गुजरात प्रचार करने जाएंगे? गुजरात में चुनाव के ऐलान से पहले केजरीवाल पिछले 7 महीनों में 19 मर्तबा गुजरात जा चुके हैं। लेकिन क्या एमसीडी और गुजरात का चुनाव एक साथ होने की सूरत में वो गुजरात का इतना वहां पर वक्त दे पाएंगे? क्या एक साथ चुनाव होने के चलते केजरीवाल का मिशन गुजरात कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा? आज हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके सामने स्क्रीन पर शलभ त्रिपाठी साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शलभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको इस वक्त अकील खान साहब दिखाई दे रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको अभिजेश अवस्थी साहब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। पीयूष जोशी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और राधिका खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाली है। तो शुरुआत शलभ जी आपसे करते हुए कि सुगबुगाहट इस बात की है कि ये जो चुनाव वहां गुजरात में होंगे उसके साथ साथ एमसीडी के सीधा सीधा आरोप आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ये लगा रहे हैं कि इसलिए क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से गुजरात में डर गए, इसीलिए एमसीडी का चुनाव यहां, ताकि सारा कॉन्सेंट्रेशन वो यहां लगा दें। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक जो आम लोगों में जो बातचीत होती है, किस तरह की उनकी जो कार्य पद्धति है, एक अलग तरह का अप्रोच है, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उनका संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास कभी रहा नहीं है। जब भाजपा चुनाव जीती है तो तमाम तरह के आरोप लगाना कि जो ईवीएम मशीन है उसमें गड़बड़ी है। जब ये चुनाव जीतते हैं तब कोई आरोप नहीं लगाते। और उनको ये पता होना चाहिए कि कहीं भी चुनाव की तारीखों का ऐलान संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से होता है। संवैधानिक संस्थाएं तय करती हैं कि कब चुनाव होने हैं, कब चुनाव नहीं होने हैं। इसमें किसी लोकतांत्रिक पार्टी या किसी राजनीतिक दल का कोई उसमें भूमिका नहीं होती। हम लेकिन उसके बावजूद चुनाव के लिए तैयार। लेकिन आप देखिए कितना दोहरा रवैया है। जो आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को लेकर कह रही थी कि एमसीडी चुनाव होने चाहिए, एमसीडी चुनाव होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट तक गए, ये कहते रहे कि हम चाहते हैं चुनाव हो। अगर आज चुनाव होता है, पहली बात तो हमें पता नहीं कब होगा, क्योंकि ये तो तय करना है आयोग को कि चुनाव कब होना है। लेकिन अगर चुनाव होता है तो आप इस तरह की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली के साथ आपने क्या किया है, दिल्ली की जनता के साथ आपने क्या किया है, एमसीडी के साथ आपने क्या किया है। एमसीडी के साथ जितना बुरा बर्ताव दिल्ली सरकार ने किया है, उनके अंश का जो पैसा जाना था वो पैसा नहीं दिया, दिल्ली को बर्बाद करने का प्रयास किया। इसके बावजूद, इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद एमसीडी ने जो शानदार काम किए हैं, अब आम आदमी पार्टी को यह समझ में आ रहा है कि न गुजरात मिलने वाला है और तो और एमसीडी में भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए पहले से ही हार मान के बैठने की ये कोशिश है। जब आप ये तमाम बातें शलभ जी कर रहे थे तब अकील साहब अलग अलग मुद्राएं और भाव भंगिमाएं जो हैं वो कर रहे थे। मुझे नृत्य नहीं पता है, हो सकता है वो राजनीतिक नृत्य हो सकता है, लेकिन अकील साहब इसके क्या माने थे, इसके क्या माने थे, मतलब व्याख्या कर दीजिए। देखिए मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, टोस्टमास्टर इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड है, कम्युनिकेशन लीडरशिप का वर्ल्ड वाइड
टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज। और वो इफेक्टिव थी सर, और बिना कुछ वो बोले, जो आप अल्लाह से कुछ मांग रहे थे ऐसे हाथ ऊपर करते हुए, फिर ऐसे टन गोपाल टाइप कुछ ऐसा आपने किया। ये मतलब इसका मतलब ये हुआ रूबिका कि मतलब आप जो बोल रहे हैं ना उस बात का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, आप जस्ट उसकी मतलब उल्टी बात कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं उससे उल्टा सच है। आप कौन, आम आदमी पार्टी के? ये त्रिपाठी जी बोल रहे हैं ना, जो त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि मतलब आम आदमी पार्टी जो है कुछ नहीं किया और उन्होंने जो है पूरे दिल्ली को बर्बाद किया और गुजरात में भी कुछ नहीं होगा, तो उसका उल्टा एक्चुअली होने वाला है। जिसे बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बीजेपी की अभी स्ट्रेटेजी है। ये विनाश काल की तरफ जा रहा है, इसलिए इनकी बुद्धि भी जो है विपरीत दिशा में जा रही है। तो ये खैर जो कुछ भी कर लें, दिल्ली के अंदर एमसीडी को चुनाव जब भी मर जाए, चाहे चीटिंग पॉलिटिक्स करे, चीप पॉलिटिक्स करे, डर्टी पॉलिटिक्स करे, कुछ कर लें। ये पूरा जो गुजरात में किया देश में कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। इनका जो है वक्त खत्म होने वाला है। डेज आर नंबर्ड, मोदी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप के डेज आर नंबर्ड। तो अभी जो है गुजरात जाएगा, गुजरात इनके हाथ से जाएगा। एमसीडी तो जाने ही जाना है, कुछ कर ले, चाहे कोई उठा पटक कर ले, कहीं जो तोड़ कर ले, कोई इलेक्शन कमीशन को कितना मैनिपुलेट करने। और मुझे बड़ी हंसी आती है जब हमारे त्रिपाठी जी ये बोल रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को हमने कंट्रोल पे किया, तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया ऑलरेडी आपने हमारे अरविंद केजरीवाल जी को। इसका मतलब ये हुआ, मतलब जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर मोदी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब संवैधानिक संस्थाएं जो है मोदी अरविंद केजरीवाल के हाथ में आ गई है। तो आप अपने आप को जरा क्या बोल रहे हैं ये खुद सोच के बोलिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि आपको खत्म कर देगी। ओके, लेकिन अखिल साहब एक तो बात समझा दीजिए मुझे, ये एमसीडी के चुनाव में पीएम पद कैसे चला जाता है? पीएम तक, अरे ये तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि दिल्ली जो है देश का दिल है, देश की राजधानी है। और यहाँ से जो मैसेज गया है, उस लिहाज से सर, जो मैसेज गया है मैडम, नहीं सर उस लिहाज देश में जा चुका है। है। तो अखिल साहब उस लिहाज से तो अभी सबसे ज्यादा सीटें, अब एमसीडी में कितनी सीटें हैं सर? 62 नहीं सर, 63 72 नहीं, टोटल सीटें 70 हैं आम आदमी पार्टी की। हाँ नहीं एमसीडी में 250 कर दी इन्होंने, जबकि मतलब यह दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, पूरा एक लॉजिक होता है। 250 आपने परिसीमन करके जो है लिमिटेशन करके उसको 250 कर दिया, जबकि 300 करनी चाहिए थी। और वैसे जरूरत नहीं थी अभी, लेकिन कोई बहाना चाहिए था डिले करने का एमसीडी इलेक्शन। पता नहीं इनका यही मतलब उनका प्लानिंग होगा कि गुजरात में भी इस तरह से क्लब करके किया जाए तो ये डिवीजन हो जाएगा इनका, कर नहीं पाएंगे। आप तो कॉन्फिडेंट है ना सर? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है ना कि एमसीडी में आप जीत जाएंगे। राधिका खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कुछ भी करते रहिए, कुछ भी कर लें, मैं तो बोल रहा हूं आप जो मर्जी आपको करेक्ट कर दे। ओके सर, मैं फैक्चुअली आपको करेक्ट कर देती हूं। इससे पहले जो अब तक चुनाव हुए एमसीडी के 2012-2017 में 272 सीटें थी, फिर अब जो है परिसीमन करने के बाद वो 250 के आसपास हो गई है। पहले अलग अलग वार्ड में जोन में बटी हुई थी, अब एक ही एमसीडी है, एक ही का चुनाव होने वाला है। लेकिन आपके बातों का शलभमणि त्रिपाठी जवाब देना चाहते हैं। 30 सेकंड सर, और उसके बाद बाकी मेरे मेहमान। देखिए, एक शब्द बार बार कहा जाता है ना कि अर्बन नक्सलिज्म। अभी जो मैं इनकी बात सुन रहा था, ये जो बैठ के ज्ञान दे रहे थे कि नहीं संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किसका विश्वास है किसका नहीं है, वो स्पष्ट सामने नजर आ गया। और रही बात अगर गुजरात चुनाव की और एमसीडी इलेक्शन की, तो जिस तरह का ये आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता देख रही है कि सत्येंद्र जैन ने क्या किया है। दिल्ली की जनता देख रही है कि आबकारी घोटाले के नाम पर दिल्ली के भीतर गली गली मोहल्लों में, स्कूलों के पास, मेट्रो स्टेशन के पास इन्होंने शराब खाना कैसे बनाया है, ईमानदारी का ढोंग रच के आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का ढोंग रच के आए थे, और मंत्री जेल में है। गांव मोहल्ले कॉलोनी में शराब बांट रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, दिल्ली के लोग सड़क पर उतर रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि भाई इनसे बचाओ आम आदमी पार्टी के लोगों से, क्योंकि ये तो सबको शराबी बनाने पर तुले हुए हैं। ये कौन सी राजनीति है साहब? ये देश देख रहा है, दिल्ली की जनता देख रही है, और यही कारण है। अभी आप बार बार कहते थे कि साहब देखिए चुनाव नहीं करा रहे। हमने वो भी लोग देखे हैं जो आम आदमी पार्टी के स्कूल मॉडल को आज की तारीख में दुआओं के साथ याद कर रहे हैं। वो बच्चे और उसमें 3-4 तो मैं भी लोगों को जानती हूँ जो दुआएं देते हैं कि वो बच्चा जो कभी सोच नहीं सकता था कि शानदार दिखने वाले स्कूल में पढ़ेगा, जो पढ़कर अपने आप को काबिल समझेगा, वो आज उस स्थिति में पहुंच गया है कि वो पढ़ सकता है, और वो गरीब का बच्चा है।
रूबिका जी, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, संभवतः आपने भी खबर चलाई थी। देवरिया की बच्ची थी, विश्वकर्मा समाज की बच्ची थी, उसने 15-16 सेकंड के भीतर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नाम बता दिए। हाँ। उसके परिवार वाले भी दुआ देते हैं, कभी उत्तर प्रदेश आके देख लीजिए। और दिल्ली में स्कूल क्या पहले बड़े खंडहर में थे क्या? इनको जब से काम यूपी का अभी एक और वीडियो आया, आपने देखा है? अभी यूपी का वीडियो आया जिसमें छोटी छोटी लड़कियां रो रही हैं क्योंकि उनको जो है उनको वहां पे धूप में खड़ा किया पूरे दिन भर, उनके पास अकील साहब और शलभमणि त्रिपाठी, मैं 2 मिनट आप दोनों को रोक रही हूँ, ठीक है? अब ऐसे में गाजियाबाद का वो वीडियो भी हमें नहीं भूलना चाहिए जहां पर एक महिला से बलात्कार होता है, उसे किडनैप करके ले लिया जाता है। आपको उत्तर प्रदेश की बच्चियां रोती हुई दिखती है, लेकिन यहाँ दिल्ली की बच्चियां रोती हुई नहीं दिखती है। ये सवाल आपसे भी किया जा सकता है। लेकिन राधिका जी, अब आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि परिसीमन को लेकर ही हमें ऐतराज है। अभी तक चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सुगबुगाहट तेज है कि गुजरात और एमसीडी दिल्ली के चुनाव साथ साथ होंगे। देखिए रूबिका जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब ये रूल चलता आया है कि जब भी 6 महीने के भीतर कहीं पे भी राज्यों में चुनाव हो तो वो चुनाव साथ होने चाहिए। तो जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव डिक्लेयर हुए थे और नोटिफिकेशन जारी हुई थी, तो साथ ही में गुजरात के चुनाव क्यों नहीं डिक्लेयर हुए? किस चीज का इंतजार हो रहा था? इस बात का इंतजार हो रहा था कि भाजपा सरकार, मोदी जी अपने गुजरात मॉडल पे वोट ना मांगने की जगह हर घर में 2 सिलेंडर के नाम पे वैसे चिल्लाते हैं, रेवड़ी बंद करो, रेवड़ी बंद करो। ये क्या किया है उन्होंने कुछ दिन पहले? हर घर को 2 सिलेंडर देने का वादा। ये रेवड़ी नहीं तो और क्या है? वोट मांगनी आपका 27 साल का बहुत ही बेहतरीन विश्व प्रसिद्ध गुजरात मॉडल है। आज जिस गुजरात मॉडल को आपको टेंट के पीछे, टाट के पीछे छुपाना पड़ा जब आपके मित्र आए थे जिनके लिए आप वोट मांग रहे थे, वोट फॉर ट्रम्प, वोट फॉर ट्रम्प, याद है ना किस तरीके से गुजरात मॉडल को छिपाया था? और यहाँ पे चर्चा हो रही है दिल्ली के, मुझे नहीं पता वो आम आदमी के प्रवक्ता थे या कौन बोल रहे थे, जो बात कर रहे हैं, आप भी कह रही थी कि दिल्ली के बच्चे दुआ दे रहे हैं। रूबिका जी, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था, ये न्यूज क्लिप्स भी मैं आपको भेज दूंगी, कि दिल्ली के जो स्कूल है वो देश में सबसे बेहतरीन स्कूल है और ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। और वो मॉडल किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी ने। तो ये नहीं है कि दिल्ली में लोगों के पास स्कूल नहीं थे और अच्छे स्कूल नहीं थे। हम भी जिस घर में रहते हैं, हमारे भी पुश्तैनी घर होते हैं, हर साल उसके अंदर नई चीजें आती हैं, नया पेंट लगता है। आज इस तरीके का पेंट होगा, कल वाटरप्रूफ पेंट होगा। पहले तो जब हम छोटे होते थे रूबिका जी, क्या एलईडी टीवी होते थे और माइक्रोवेव होते थे? नहीं होते थे। जैसे जैसे समय बदलेगा, जो नई टेक्नोलॉजी आएगी वो ऐड होगी। तो जो 2013 तक जो अवेलेबिलिटी थी बेस्ट, वो दिल्ली के स्कूलों में हमने प्रोवाइड करी। अब गुजरात की ये बात करते हैं कि गुजरात का शिक्षा मॉडल, उसको भी मैं ध्वस्त कर देती हूँ। इनके खुद के जो मंत्री हैं गुजरात के, कुबेर साहब शिक्षा मंत्री है, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकारी स्कूल की छत ढह गई और बच्चे मर गए। कितनी पुरानी बात है? कुछ महीने पुरानी बात है। ये शिक्षा मॉडल नहीं होता। और बात बात पे जो आम आदमी पार्टी हाँकती है, और ये आरटीआई रिपोर्ट है जिसमें से मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि रूबिका जी मैं कोई भी बात हवा में नहीं करती। अब इस आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक, इसको भी मैं आपको भेज दूंगी, 80% स्कूल जो दिल्ली में है, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं जब से केजरीवाल साहब की सरकार आई है, आज की डेट में 80% स्कूल के पास प्रिंसिपल नहीं है। हर चौथे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 70% में डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर मिसिंग है। ये मॉडल आप बेच रहे हैं, ये बच्चे दुआई दे रहे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। तो ये जो गुब्बारा बना हुआ है ना, और हेल्थ केयर पे भी आते हैं, बहुत जरूरी है कि पहले स्कूल पर स्वास्थ्य। राधिका जी, 2-3 आपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर यहाँ सुन लीजिए, जाके बच्चों को पढ़ाई लीजिए। कम्युनिकेशन जिसकी अभी आप दुहाई दे रहे थे, वो जाके कम्युनिकेशन ही बच्चों को पढ़ा दीजिए। राधिका की आरटीआई के पॉइंटर्स गिना रही है, प्रिंसिपल नहीं है। आप तो लगते भी है प्रिंसिपल, और वो नहीं पसंद है तो वाइस प्रिंसिपल बन जाइए। राधा जी को बहुत ही आधा अधूरा नॉलेज है और उसी के बेसिस पे वो कमेंट कर रही हैं। सुन लीजिए आप, अगर आप शीला दीक्षित जी ने अगर दिल्ली के अंदर स्कूल अच्छे किए थे तो एमसीडी के स्कूल क्यों नहीं अच्छे किए उन्होंने? एमसीडी में क्या दिक्कत थी? एमसीडी वाले अभी कचरा स्कूल हो रहा है, अभी तक मतलब पोजीशन खराब है। अगर शीला दीक्षित का इतना ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा होता और वो सुप्रीम कोर्ट से वो अप्रूवल ले आती तो एमसीडी के स्कूल हो जाते बहुत बढ़िया। दूसरी चीज आपने बताई है कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, कितने दिन से हम लोग लगे हुए हैं एलजी साहब के पास पड़ी हुई फाइल कि ये फुलफिल की जाए, लेकिन ये जो हमारे बैठे हो ना बीजेपी के प्रवक्तागण और बीजेपी के जो अफसर और मिनिस्टर्स और जो बड़े बड़े उन सब के ऊपर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, देश के सबसे बड़े कर्ता धर्ता, आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि ये अप्रूवल क्यों नहीं दिया गया अभी तक? अभी तक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यहाँ पर अगर गवर्नर की बात हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल अभी वो तो प्राइम मिनिस्टर है और वो MCD डायरेक्ट कर स्कूल रहे हैं। हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं सारी व्यवस्था के लिए। आपकी जीत के भी 3% प्रधानमंत्री उन्होंने जिम्मेदार है एजुकेशन फिर। के ऊपर रखा है खाली बजट, 25% दिल्ली नहीं तो के सर, अंदर अरविंद आपकी जो केजरीवाल ने जीत हुई रखा हुआ है है। उसके लिए मेरा प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। थैंक यू पीएम, थैंक बिल्कुल यू मोदी जी, कह बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल पीएम जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है और उसके थ्रू जो है आपके जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर है एलजी है, जो एलजी साहब ने रोक के क्यों रखा, जन लोकपाल बिल रोक के रखा हो इतने सालों से, आप ये जो है ये क्यों रोक के रखा है कि हम बताएं कि प्रिंसिपल देखो दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल्स नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। अरे सर आपके हाथ में है ना, जिम्मेदार आप अरे है दिल्ली और यूनिवर्सिटी आपको में जवाब देना प्रोफेसर, पड़ेगा। दिल्ली और उसके लिए यूनिवर्सिटी में मोदी जी प्रोफेसर जिम्मेदार भी है, हैं। पढ़ाई लिखाई का बहुत सारा जो ज्ञान है वो प्रोफेसर साहब को भी। प्रोफेसर अवनीश जी जरा ये बताइए कि एमसीडी स्कूलों की हालत, जैसा मुझे 3-4 लोग मिले उनका तो ये मानना है कि उनके बच्चे अब ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, ज़्यादा बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन राधिका ये कह रही हैं कि ये सुविधाएं तो उनको बहुत पहले से मिल रही थी। और शलभ मणि त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला और कुछ भी नहीं है, इक्का दुक्का मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन बड़े लेवल पर हालात बड़े ख़राब है। अभी खुद अकील साहब कह रहे थे कि अभी भी हालत एमसीडी की इतनी बुरी है। रुबिका जी, पहली बात तो मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार को फंड करना होता है। पिछले 3 या 4 सालों से वहाँ पर कभी भी वक्त पर सैलरी नहीं मिली है। कैन यू इमेजिन कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में सैलरी नहीं मिलती, वहाँ के टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, इवन क्लास 4 के स्टाफ को भी नहीं मिलती सैलरी। जब अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या। मज़े की बात यह है कि उनके पास खुद कई बार मेमोरेंडम दिए जा चुके हैं, वो खुद कह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने दूसरे उसमें कहते हैं कि मैंने उसमें इंक्वायरी करवाई है। इंक्वायरी करवाने वाला चीफ मिनिस्टर जब सामने ऑन द एयर पूछता है कोई एक टीचर या स्टूडेंट कि सैलरी क्यों नहीं दे रहे, अच्छा मुझे मालूम नहीं, मैं पता करूंगा। इसलिए आम आदमी पार्टी के ढकोसले पर, एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोलता, आपके बीच नहीं बोलता, आपके बीच में नहीं बोलता ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना। नहीं आपकी बात, बॉडी लैंग्वेज आपको मालूम है ना। हाँ तो देखिए, आप ध्यान रखिए उस पर। तो बात यह है महत्वपूर्ण रुबिका जी, एमसीडी के स्कूल एमसीडी के हैं और वाकई उनकी हालत आज देखेंगे तो वहाँ पर एमसीडी के स्कूल्स में, मेरे बिल्कुल पड़ोस में एमसीडी स्कूल है, बाकायदा क्लास में टीचर्स हैं, बच्चे हैं और बेहतरीन यूनिफॉर्म के साथ हैं, मिड डे मील के साथ हैं। बात बड़ी साफ सी है कि जो कह रहे हैं ना कि ये घबरा गई जी बीजेपी। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आप गोवा और उत्तराखंड के इलेक्शन के टाइम में देख लीजिए, वहां भी बीजेपी घबरा गई थी, गोवा और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, जहां इनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जो है बीजेपी ज्वाइन कर गया। उसने कहा इस ढकोसले वाली पार्टी के साथ मैं नहीं रह सकता, जो है ना बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल है। फिर देखिए अब कितना बौखला क्यों जाते हैं, डर कौन रहा है, फिर उसका आप रहे ना। बात असली बात सुनिए, ये केजरीवाल जी वो हैं जिन्होंने उत्तराखंड में जाके कहा कि मैं उत्तराखंड के लोगों को कहता हूं कि सबसे ज्यादा सैनिक आपके राज्य से हैं। पंजाब गए तो पंजाब में, सर सुनिए, अब मैं हिमाचल गए तो हिमाचल में। तो मुझे ये समझाइए कि 10 साल में वो पार्टी यहाँ पहुंच तो गई है। मैं अब ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो चुनाव अगर एक साथ हुए तो अरविंद केजरीवाल के लिए खेल होगा या खेला हो जाएगा दूसरी पार्टी के लिए। मुझे लगता है कि वो मेयर बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, फिर उनको ना सिंगापुर जाने की वो मिल जाएगी। पीयूष जी, अच्छा सिंगापुर जाने की शायद उनको मिल जाएगी, क्योंकि मेयर बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है वो। जोक अच्छा है सर। पीयूष जी, आप गुजरात के दिल्ली एमसीडी के चुनाव में कहाँ हैं? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही चीजें हैं। दिल्ली का तो बहुत सिंपल सा मॉडल है कि यदि दिल्ली मॉडल में अच्छे स्कूल बने हैं तो केजरीवाल जी को वोट दीजिएगा। यदि अच्छे स्कूल नहीं बनाए, दिल्ली के बच्चे खुश नहीं है, उनके माँ बाप खुश नहीं है, तो वोट मत दीजिएगा। यही बात केजरीवाल जी ने 2020 के चुनाव में कही थी। हाँ। अब रही बात सीधी सी कि भाई यदि आपको मोहल्ला क्लिनिक में सुविधाएं मिल रही है तो केजरीवाल जी को वोट दे दीजिएगा, नहीं मिल रही है तो मत दीजिएगा। सर मोहल्ला क्लिनिक में तो कई जगह पर प्रत्यक्ष को प्रमाण ही चाहिए, तो कई ऐसी फोटो वायरल हो रही है जहां पर गाय बंधी हुई है। आवश्यकता नहीं है मैडम। हाँ नहीं है ना सर, नहीं, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है सर। वहाँ आपके मोहल्ला क्लिनिक में गाय बंधी हुई थी। नहीं ये कह सकते हैं कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स में देखिए करीब 1000 के आसपास है। मेरा ये कहना है कि टोटल 1000 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक प्रॉमिस थे
अब जब 1000 से करीब हम लोग 600 के आसपास ही बना पाए हैं, पूरे 1000 तो अभी बने नहीं है। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। अब जब धीरे धीरे करके, सीधी सी बात है कि यदि 70% ओपीडी का फुटफॉल कम हुआ हो हॉस्पिटल्स में, तो जो कि बड़े हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की वजह से, तो केजरीवाल जी को वोट दे दीजिएगा, और यदि नहीं हुआ हो तो मत दीजिएगा। सीधी सी बात है। यदि दिल्ली मॉडल लगता है दिल्ली की जनता को कि केजरीवाल ने सही में आपके जीवन में कुछ आसान किया है, तो वोट दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। तो फिर आप लोग कॉन्सेंट्रेट ज्यादा गुजरात में करेंगे ना, आप बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो फिर आज अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक 3-3, 4-4 ट्वीट क्यों करने पड़ गए एमसीडी पर? इसलिए करना पड़े रूबिका जी कि इससे जो बीजेपी की जो नीयत है वो दिखती है साफ साफ कि भाई जिस समय पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होना थे, उस समय पे उन्होंने कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं करवा के उसको डेलिबरेटली डिले किया, और अब डिले करने के बाद में उसको कोइंसाइड करवाना है गुजरात चुनाव के साथ में। रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे ना सर, वो तो आपको भी पता होगा, आप तो फैक्ट्स पढ़ के आते हैं। राधिका जी कुछ कहना चाह रही है, मैं कुछ देर के लिए रुक रही हूँ और लौट कर आएंगे, लेकिन ये किसकी टेंशन बढ़ाएगा? दिल्ली में केजरीवाल की टेंशन बढ़ेगी या गुजरात में बीजेपी की टेंशन, मोदी अमित शाह की टेंशन बढ़ेगी? इस पर होगा चर्चा। स्वागत है आप सभी का। तो गुजरात संग एमसीडी इलेक्शन होने वाले हैं, केजरीवाल कहां कंसंट्रेट करने वाले हैं, ये बड़ा सवाल है। शलभमणि त्रिपाठी जी, सुना अखिल साहब ये कह रहे हैं, ईंट पत्थर पे कहां आप जा रहे हैं? आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, और अरविंद केजरीवाल ने वो क्वालिटी दी है। बात कंप्लीट करने दीजिए पहले क्योंकि मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड में बता दूंगा। 4 लाख स्टूडेंट प्राइवेट से शिफ्ट हुए हैं गवर्नमेंट में। टोटल 18 लाख स्टूडेंट दिल्ली के अंदर बन चुके हैं, और हमने जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, मैं समझ गई। सच्चाई क्या है मैं बताऊं। अखिल साहब 10 सेकंड खत्म हो गया आपके। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा टाइम आएगा कि सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे अब एमसीडी में चले जाएंगे, और जो प्राइवेट स्कूल खाली हो जाएंगे उसको आप एमसीडी में तब्दील कर देंगे, और इसीलिए आपको नया स्कूल बनाने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन एग्जिस्ट होना चाहिए। ये मैं आप ही की कम्युनिकेशन स्किल्स का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। शलभमणि त्रिपाठी जी, ओके, शलभमणि त्रिपाठी जी। रूबिका जी, देखिए मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के जो साथी प्रवक्ता हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बिगड़ चुकी है। आपने शुरुआत जब की तो उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की, अभी उनको व्हाट्सएप आया है पार्टी की तरफ से कि आपने बोला क्यों नहीं, इस तरह से गुमराह करिए, इस तरह से घुमाइए। आप देखिए इनका इनविजिबल मॉडल ऑफ स्कूल दिल्ली का सामने आ गया, आपके सामने आ गया। जब पूछा कि स्कूल कहाँ है तो बोलते हैं ईंट पत्थरों से स्कूल नहीं बनते, तो इनके स्कूल जो है हवा में बनते हैं। इनविजिबल मॉडल ऑफ स्कूल है। और रही बात की स्कूल में अगर इतना अच्छा किया तो आपको पैसे देके न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर तमाम अखबारों में विज्ञापन छपवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक ही जैसे आर्टिकल, आप भी जर्नलिस्ट हैं रूबिका, आप जानती हैं, एक लाइन एक जैसी, एक शब्द, अरे बोलने दीजिए, घबराइए मत, बोलने दीजिए। एक लाइन, एक शब्द, एक ही राइटर, एक ही रिपोर्टर के नाम से 8-10 अखबारों में विज्ञापन छपता है। और ये तब होता है, मुझे बोलने दीजिए, ये तब होता है कि जब आपके पास स्कूलों के प्रिंसिपल्स अपॉइंट करने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास टीचर्स की सैलरी देने के पैसे नहीं है, आपके पास कर्मचारियों को पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं, उनका वेतन देने के लिए उनका पैसे हैं, देते नहीं है। ये इनविजिबल मॉडल ऑफ स्कूल है दिल्ली का, और देश का, और दिल्ली की जनता जानती है। आप ये गुमराह नहीं कर सकते। आप उत्तर प्रदेश भी आए थे रूबिका जी, उत्तर प्रदेश भी आए थे। उत्तर प्रदेश में आते तो विकास की बात नहीं करते, तब जाति धर्म की बात करते हैं, जातियों में तोड़ने की बात करते हैं। बच्चे रो रहे हैं फीस जमा करने पर। सर क्या बात कर रहे हैं? बहुत ही जहर कर रहे थे उत्तर प्रदेश की जनता ने, खड़ा कर रखे हैं लड़कियों को, छोटी छोटी। इनका ही होने वाला है, एमसीडी के इलेक्शन में भी इनका ही होने वाला है, और इसीलिए परेशान है। सुनिए एक बात का जवाब दीजिए। अपनी हार को पहले डिफेंड कर ले। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ठीक है, आप स्कूल मॉडल, एजुकेशन मॉडल, एडवर्टाइजमेंट, इन सब पर हमने बात कर ली है। अभी मुझे इनकी बात का जवाब दे दूं मैं। एक सेकंड, जो बोल रहे हैं ना, ये मैं कह रही हूं टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स का जो उन्होंने दिया है, मैं आपको बता दूं सर कि मोदी जी ने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट किया था, टाइम्स में फ्रंट पेज पे फोटो है, और उसने डिनाई किया। न्यूयॉर्क टाइम्स फेक बनाया था, और जो मनीष सिसोदिया के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टेटमेंट दिया कि ये हमने लगाया है, और सही लगाया है, और इंक्वायरी करके लगाया है, क्योंकि देश के अंदर पूरी दिल्ली एक ऐसी जगह जहां पर आवाज नहीं आ रही है, पूरे दुनिया को देखना चाहिए वो मॉडल। और आपके सर देख लिया ट्रंप जी आपका जो मॉडल है, आपका जो मॉडल है सर, वो मॉडल अभी आपने कह दिया बड़ा इनविजिबल सा है, वो ईंट पत्थर वाला मॉडल नहीं है, वो हवा में कहीं मॉडल चल रहा है। अब एक सेकंड, चूंकि एडवर्टाइजमेंट की बात हुई है, एडवर्टोरियल की बात हुई है, ये मेरे पास पन्ना है सर, ये मेरे पास पन्ना है, और ये पन्ना क्या कह रहा है, मैं आ रही हूँ पीयूष जी, एक सेकंड रुकिए ना। 2015-2016 में पीयूष जी आपको पता है दिल्ली सरकार का विज्ञापन खर्च कितना था?
कोई आइडिया है आपको? मैडम ठीक है, आप ठीक है, 546 करोड़ से चालू करेंगे। नहीं 546 546 करोड़ से शुरू करेंगे। क्यों? अरे सर बहुत गरीब, ठीक है। नहीं उस वक्त, अरे क्या ठीक बात है। कर रहे हैं आप, उस वक्त बड़ा मेरा- मामला मेरा- खराब था, बड़ा गरीब मेरा सिर्फ सिस्टम इतना था सा कहना सर। है। 2015-16 में आप देखिए, मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी, इतनी दयनीय स्थिति मैं आपको एक बात बोलना 81 करोड़ 23 लाख रुपए का बजट, बहुत गलत बात है। मेरा देख सिर्फ रहे हैं इतना सा सर, कहना है, ये मैं तो आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा। आम देखिए, मैं आदमी ज्यादा बोलता पार्टी नहीं, की जितना बोलता हूं, महानता सबके है पास पीयूष बोलता जी, आम आदमी पार्टी की महानता आप मैडम, देखिए, 40 मैं तो गुना कहता वृद्धि हूं। होती है और 488 करोड़ 97 लाख रुपए, अद्भुत। चलिए, आप मैं लोगों ने आपको जो बताऊं? काम किया है सर, काबिले अब मैं तारीफ आपको है, बताऊं। ताली तो मैडम, इस पर अब ठीक बनती है सर। चलिए, आपने ताली बजा ली, अब मैं असली ताली वाली बात बोल देता हूँ, यदि आप मुझे थोड़ा सा समय दे दें। क्यों सर, ये असली नहीं है, ये नकली है, काफी देर से ये शांति इजाफा से मैं सुन नकली रहा है। हूँ मुझे ये बात। बताइए जोशी जी। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, हमारी साथी कांग्रेस की प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं कि इनविजिबल मॉडल है। चलिए, इस इनविजिबल मॉडल पे चुनाव लड़ लीजिए। आप बता दीजिए कि भाजपा के कौन से राज्य के स्कूल वर्सेस दिल्ली के स्कूल दिल्ली की जनता चुनती है कि नहीं चुनती है, या शीला दीक्षित के स्कूल वर्सेस अरविंद केजरीवाल के स्कूल। यदि हिम्मत है तो लड़िए मॉडल, इसी मॉडल पे चुनाव लड़ लीजिए। हो यदि जाए। बने होंगे तो जनता डिसाइड कर लेगी, और यदि राधिका नहीं खेड़ा बने होंगे जी तो जनता सीधा decide नहीं करेगी। पीयूष जोशी साहब जो है चैलेंज कर रहे हैं, हो जाए, देखिए जरा किसमें कितना है दम। आप ये लाइए और चैलेंज इसको का आप जवाब इसको आपका प्राइम कैंपेन का लाइन बनाइए। आप ओके इसको सर। प्राइम कैंपेन का लाइन बनाइए। ओके, जवाब दे दूं? यहाँ भी आप लाइन वाइन जिंगल विंगल दे रहे हैं सर, एडवर्टाइजमेंट का आपको बड़ा शौक है। अरे मैं सर, इसका रुकिए, राधिका जी, हर बात का जवाब आप ही देंगे क्या? राधिका जी, राधिका अब जी, जस्ट मैं कंप्लीट कर दूं। राधिका जी, अब ये राधिका बताइए, जी। आप पीयूष जोशी की बात का भी जवाब आप ही देंगे? देखिए, हर एक को रुकिएगा जी, मुझे कुछ ही पता नहीं, सर पीयूष रुकिए, जी देंगे रुकिए, जवाब रुकिए, उसका। रुकिए, रुकिए, राधिका जवाब जी, मैं दूंगा। हाँ, एक सेकंड, अब नीचे जी एक सेकंड, राधिका खेड़ा कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद मैं आपका रुक करूंगी। हाँ, जी, राधिका दो जी। बातें बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे बार बार बात हो रही है अरविंद केजरीवाल मॉडल। एक और गुब्बारा फोड़ देती हूँ। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना 2018 में लॉन्च करते हैं केजरीवाल साहब। उसके तहत बच्चों को 13,000 बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए जिनको कोचिंग मिलेगी, सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पैसा देगी। आपको पता है रूबिका जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बकायदा आके अखबारों को ये बताया भी है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं, आप गूगल करके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें पैसे नहीं दिए इसलिए हमने ये योजना नहीं दी। वादा किया, वो बच्चे दर बदर भटक रहे हैं। और इन्हीं के मंत्री जिनका इन्होंने इस्तीफा लिया, वो गौतम साहब, उनके पास सिसोदिया साहब की कंप्लेंट भी दी बच्चों ने, फिर भी कुछ नहीं किया गया। तो मैं इनका बता देती हूँ एक लाइन में कि इनका मॉडल क्या है, शिक्षा मॉडल। 50% पे शराब लो, 1+1 पे शराब लो, क्योंकि इनके शिक्षा मंत्री शराब माफिया के साथ मिलकर दिल्ली को बेच रहे थे। सारा पैसा कमाना है, क्योंकि जाके कभी पहले पंजाब में बांटना था, अब गुजरात में बांटना है, और एक फेक मॉडल बेचना है। इन्होंने फिर आई मुद्रा, करोड़ वकील साहब आपकी मुद्राएं कसम से। हाँ, लेकिन राधिका जी आपके, चुनाव स्कूल अच्छा मॉडल पे। इनका मॉडल तो हमने जान लिया, स्कूल मॉडल भी, 1+1 वाला मॉडल भी। राधिका जी आपका मॉडल क्या है, मतलब कांग्रेस का मॉडल क्या है जीत वाला? व्हाट इज योर मॉडल? देखिए रूबिका जी, They don't have a 15 साल model. तक दिल्ली They में don't have a कांग्रेस की model. सरकार थी। प्लीज, हाँ जी, अगर आपके मॉडल से कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस का शराब मॉडल नहीं है। आप लोगों का शराब मॉडल है, आपके मुख्यमंत्री जी तो छत्तीसगढ़ जाके वाला ही विदेश में भी मॉडल हमारी कौन सा है? बट्टी प्लेट छत्तीसगढ़ कराते वाला हैं और कि प्लेन में राजस्थान गिर वाला? जाते हैं। तो मत बताइए आप लोगों का मॉडल क्या है। एक बार आप पंजाब जीत गए, दिल्ली जीत गए, दूसरी बार इसका मतलब नहीं है कि आप अमर हो गए। ये दिल्ली की जनता देख रही है, जब उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी तो सड़कों पे लोग मर रहे थे रूबिका जी। ये बात आपको सही बोली कि दिल्ली की जनता देख रही है कि केजरीवाल ने काम किया है कि नहीं किया है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, दिल्ली की जनता देख रही है। अरे दिल्ली की मैडम, जनता देख रही है ऑक्सीजन कि जो है वकील साहब वो है ना, बीजेपी की आपकी वजह से तरफ- यूपी के अरे अंदर पीयूष जी, hold आप up कर लिए थे। पीयूष जी आपको आपके पता हो तो ये पीयूष जी hold आपकी up किया था अरे, यूपी में। सर कम्युनिकेशन का अगर एक आपके और, पास इतना राधिका कुछ जी है, एक सेकंड, एक सेकंड सर, वो आप एक सेकंड, आप कौन सी कंपनी से जुड़े हुए थे? टोस्ट क्या? टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। हाँ, टोस्ट मास्टर? टोस्ट टोस्ट मास्टर्स अच्छा, पोस्ट मास्टर से जुड़े हुए। नहीं टोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, अच्छा पोस्ट मास्टर। टॉप लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड। अच्छा डोंट ठीक है, टेक इट हाँ, इजी। नहीं सर, आई एम नॉट टेकिंग। नहीं नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के आदमी हैं हम भैया, सर हम मैं कैसे आपसे आपको ये इजी कह कैसे रही ले हूँ, सकते हैं? आप जो है मुझे कम्युनिकेशन वीसा में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ साउथ वकील दिल्ली का। साहब रुकिए ना, मेरी बात मुझे सुनिए। वीसा का कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी भी जा सकता हूँ सर US। वीजा की नहीं, अभी थोड़े Because of this position। हाँ ओके सर, अंडरस्टूड। अब आप कम्युनिकेशन फिर भी का आप बीच में बोलते हैं, ये एक, तमीज़ आप हाँ, नहीं ये सीखे, जब कम्युनिकेशन कोई का बोल रहा था, सबसे you should not talk over इम्पोर्टेंट जो someone। मुद्दा है और सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, मुख्य बिंदु सर, वो ये है कि 1 वे नहीं होना चाहिए, 2 वे होना नहीं चाहिए। चाहिए। आपने सुना,
फिर कहा। अब Multi-way। आप ही के ये नीचे वाली खिड़की में कौन है सर? पीयूष जोशी। पीयूष जोशी कौन है? वो आप ही की पार्टी को पसंद करने वाले, मोहब्बत करने वाले एक और शख्स है जो यहाँ बैठे हुए हैं। अब आप उनको आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं ना। ये कैसा आपका कम्युनिकेशन? ये पीयूष जी से पूछे जरा आप। हाँ? मैं बोलने दे रहा हूं उनको। वो देखिए वो मैं तो सप्लीमेंट कर रहा, मतलब रूबिका मैं सामने बैठी तो है ना। सप्लीमेंट कर रहा था। ये है केजरीवाल मॉडल। आप ये बोल रहे ये है हैं ना, केजरीवाल मॉडल। आप ये कि बोल रहे रूबिका हैं जी ना सामने कि दिल्ली बैठी के है, अंदर कहते हैं उससे एडवर्टीजमेंट पूछ लीजिए। में सामने इतना आप खर्चा बैठी हो हैं रहा यहीं पर। है दिल्ली आप के यहीं पर अंदर, बैठी हैं। एडवर्टीजमेंट की बात आप कर रहे हैं यहीं ना पर मैडम। बैठी हैं, अरे कहते हैं सुनिए उससे पूछ प्रोफेसर लीजिए। साहब, बहुत इंपॉर्टेंट ये है बात बता रहा केजरीवाल हूं। मॉडल। पूरे दिल्ली, पूरे देश के देख अंदर लिया। एक ही स्टेट रूबिका है जी, जो देखिए। प्रॉफिट में चल रहा है। लगातार। 2.5 गुना जहां पर की रेवेन्यू हो गया है पिछले सालों में, एक ही प्रॉफिट में चल रहा है। और इतनी सारी फैसिलिटी देने के बाद, सारा कुछ देने के बाद, सारे आपके एडवर्टीजमेंट भी मोदी जी बताइएगा कितना एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किए हैं। गजब में मोहब्बत है सर आपको मोदी जी से। 56,000 हर ढाई सेंटेंस में तो आपके मोदी जी। रिजल्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिजल्ट होती है। शलभ जी, रिजल्ट कुछ नहीं, शलभ कोई एक जी, पैसा नहीं ओके, आया बाहर अकील से, साहब, पूरे अकील दुनिया साहब, की यात्रा के ठीक लिए है, एक ठीक पैसा है, नहीं आया। ओके। लेकिन दिल्ली बस, के बस, अंदर बस, हमने बस, सब हाँ। फैसिलिटी दी ठीक और है। पूरा तो विश्व जीत जो रहे हैं ना है सर? उसकी जीत अप्रिशिएट रहे हैं कर ना? रहा है ओके सर। मोदी जी के अलावा। ठीक है, फिर अब हर ढाई सेंटेंस में जो मोदी जी आ रहा है, शलभ जी प्लीज इनके दिल की बात सुनिए। आप शो खत्म होने के बाद अकील साहब को फोन कीजिए। मोदी जी से इनकी मोहब्बत में कुछ छुपा हुआ है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं शलभ जी? मैं भी बोल लूं कुछ? हम तो समझ रहे मोहब्बत तो सबसे हैं होती रूबिका जी, है, हम तो मोदी जी समझ से रहे भी है, हैं, क्या आप दिक्कत उसको है? नहीं समझ पा रही मोदी हैं। को हम बोलने दीजिए, वो बोलने दीजिए, दुश्मन थोड़ी मानते हैं। बोलने दीजिए अकील भाई, बोलने दीजिए। रूबिका जी रूबिका जी इनका दर्द हम तो समझ रहे हैं, रूबिका जी आप नहीं समझ पा रहे। अकील भाई का दर्द क्या हो सकता है मोदी जी को, उसको आप खूब अच्छे से समझ सकती हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं गुजरात को दोबारा से लतीफ का गुजरात बनाना। ये वो लोग हैं जो दोबारा से चाहते हैं गुजरात को सोहराबुद्दीन का गुजरात बनाना। और योगी जी वो है, मोदी जी वो है जिन्होंने गुजरात को सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात बनाया, गांधी का गुजरात बनाया, नरेंद्र मोदी का गुजरात बनाया। तो निश्चित तौर पर किस तरह की दिक्कत हो सकती है, किस तरह की तकलीफ हो सकती है, मॉडल को सामने आ गया। देखिए दिल्ली के मॉडल की पोल स्कूलों की बात करिए ना, कौन से स्कूल के मॉडल को कंपेयर करोगे दिल्ली के मॉडल से? कौन से राज्य के हेल्थ केयर मॉडल को कंपेयर करोगे दिल्ली के मॉडल से? भाई ये वाली बात करो। अच्छा अब एक जब सेकंड ले रुकिए। लेके पीयूष जोशी एक सेकंड। अच्छा मुझे ये बताइए कि लतीफ के गुजरात में दिक्कत क्या है? कौन लतीफ है? ये बहुत से लतीफ हैं। लतीफ के गुजरात में क्या दिक्कत है और मोहम्मद के गुजरात में क्या दिक्कत है? हाँ बताइए। 9.6% मुसलमान वहां पर है और उनमें से बहुत है जो हो सकता है आपकी पार्टी से भी मोहब्बत करते हों, और उनका अगर गुजरात है तो आपको क्या दिक्कत है? मतलब सिर्फ शलभ मणि त्रिपाठी का गुजरात होगा, रूबिका लियाकत का गुजरात नहीं हो सकता? क्योंकि रूबिका लियाकत है और शलभ मणि त्रिपाठी हैं। बिल्कुल, रूबिका लियाकत का भी गुजरात है, रूबिका लियाकत का भी उत्तर प्रदेश है, लेकिन ऐसे गैंगस्टर जिन पर रईस फिल्म बनती हो उनका गुजरात नहीं है। आप देखिए ये केजरीवाल मॉडल है कि ये पीयूष जी मिलके और इनके जो प्रवक्ता बैठे दोनों मिलके बोल जी से भी बात कर लेते सर। तो आप ये कहिए कि माफियाओं का गुजरात नहीं होगा, मोदी का गुजरात होगा, या फला का गुजरात नहीं होगा, फला का गुजरात होगा। लेकिन इसमें जब आप एक नाम ले आते हैं ना तो फिर वापस वहीं पर वो आरोप शुरू हो जाते हैं कि आपको विशेष धर्म से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, यही तो नैरेटिव है मैडम, यही नैरेटिव है। और क्या तो आप बोलते क्यों नहीं है पीयूष जी? अगर ये नैरेटिव तोड़ना है तो बोलिए ना। आप यही बोल रहे हैं कि भाई कौन सुनिए पीयूष जोशी, ये एबीपी न्यूज का ही कार्यक्रम था जब अभिषेक उपाध्याय ने मनीष सिसोदिया से बिल्किस बानो पर सवाल पूछा। आपको पता है बिल्किस बानो का ब तक नहीं बोल पाए वो। आपको पता है सीधा वो बोले नहीं, हमको तो बेरोजगारी पर बात करनी है, हमको तो एजुकेशन मॉडल पर बात करनी है। बिल्किस बानो का ब तक नहीं बोला। अब तक जो आपने लिस्ट निकाली है सर, आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों का एक उम्मीदवार अभी तक उतारा नहीं है आपने, तो आप ज्ञान ना सरकाएं सर। मैं इस बारे में बात बोल देता हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है शराब बेचने वाले लोग प्रो इंसानियत मॉडल है, प्रो इंसानियत मॉडल है। रही बात बिल्किस बानो के जो बलात्कारियों की जो रिहाई की बात हो गई, यादव जैसे सजा के चरणों में जाकर लेटते हैं, इनका भ्रष्टाचार तो देश देख रहा है, शराब बेच रहे हैं, पूरे दिल्ली को शराब खाने में तब्दील कर दिया इन्होंने। भाई साहब आपके पास है ना कि यदि कुछ बोलने के लिए ना हो तो कृपया शांत रहे।
शराब दिखाते हैं, आपके पास यदि कुछ बोलने के लिए हो ना हो तो मत बोले। आप अपना एक शिक्षा मॉडल तो बता नहीं पाए, आप अपना एक स्वास्थ्य मॉडल बता नहीं पाए, आप अपना वाटर सप्लाई का मॉडल बता नहीं पाए, आप अपना रिन्यूएबल एनर्जी। मैं दोनों को 30-30 सेकंड दे रही हूँ सर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं, आवाज कट रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। 30 सेकंड पीयूष जोशी, 30 सेकंड शलभमणि त्रिपाठी। 30 सेकंड पीयूष जोशी। पहले मुझे बोलने दीजिए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता अपना एक शिक्षा मॉडल प्रोजेक्ट कर नहीं पाते हैं, अपना एक हेल्थ केयर मॉडल प्रोजेक्ट कर नहीं पाते हैं। मैंने अभी खुला चैलेंज दिया कि भाई अपने किसी भी एक राज्य को उठाइए और उसको केजरीवाल के शिक्षा मॉडल से कंपेयर करके चुनाव लड़ लीजिए। वो कर नहीं पाते, इनके पास लेटे के बचते सिर्फ इमोटिव इश्यूज हैं। कोई इनके पास में रिन्यूएबल एनर्जी का मॉडल बताने के लिए नहीं है, कोई इनके पास में हेल्थ केयर मॉडल बताने के लिए नहीं है, वाटर सप्लाई का मॉडल बताने के लिए नहीं है। एमसीडी के स्कूलों को ये दिल्ली के स्कूलों से कंपेयर कर नहीं सकते। जब ये नहीं कर सकते हैं तो लेने के बात ये ले जाएंगे धर्म पे, बात ये ले जाएंगे दूसरे इमोटिव इश्यूज पे। तो नहीं है, इनके तो सामने सामने दिखते हैं। ओके सर, 30 सेकंड खत्म। शलभमणि त्रिपाठी जी, आपके पास सिर्फ इमोटिव इश्यूज हैं, भड़काने वाले मुद्दे हैं और काम का कुछ नहीं है इनके पास। काम बताने के सर, लिए कुछ नहीं इमोटिव है। इश्यूज पर आप कुछ बोल तो दें, आप कुछ नहीं बोलते हैं। मैंने फिर मनीष सिसोदिया आपको याद दिलाए ना, कुछ ना बोल पाए। बता रहा हूँ बिल्किस बानो के जो अरे आप बोलते क्या है? मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बोल रहे गुजरात की जमीन पर? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? 2020 में फिर से मॉलेस्ट किया। अब ये तो अच्छा व्यवहार है। अब क्या बोला जाएगा इसके ऊपर कि अच्छा व्यवहार है? न्यायालय का निर्णय है तो सम्मान न्यायालय के निर्णय का सबको करना पड़ेगा। बाकी एक जो बच्ची है जिसकी बच्ची को सिर्फ 30 सेकंड शलभमणि त्रिपाठी सर, मैं 60 सेकंड देंगे आपको। 1 सेकंड, 30 सेकंड। इन्होंने स्कूल दिखाए और बेची क्या? शराब। इन्होंने किताबें दिखाई, बेचे क्या? शराब। उत्तर प्रदेश में आए थे, दिल्ली स्कूल का मॉडल लेकर आए थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने बैरंग वापस कर दिया। हालत ये हो गई कि समाजवादी पार्टी के चरणों में जाके कभी नाक रगड़ते थे तो कभी बहुजन समाज पार्टी के चरणों में जाकर नाक रगड़ते हैं। आज स्थिति है कि इनके डिप्टी सीएम सीबीआई जांच के बाद जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते उनको पर्ची थमाई जाती है कि मीडिया के सामने तुम्हें ये बोलना है, और जो बोलते हो पूरा देश देखता है और पूरा देश देखकर थूकता है कि आपने दिल्ली को क्या बना दिया। छोटे छोटे बच्चों को आप शराबी बनाना चाहते हैं और महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। मेट्रो स्टेशन पे भी आप चाहते हैं शराब खाना खुल जाए। ये आपका मॉडल है और आपके लोग एक स्कूल बता नहीं पाते। बोलते हैं कि स्कूल जो है ईंटों से नहीं बनता, इमारतों से नहीं बनता। ये आपने वापस ईंटें इमारतें ले आई सर। 30 सेकंड फिर मुझे ईंट इमारत बोलने वाले मेरा सिर्फ इतना हो गया कि त्रिपाठी जी आप इसी मुद्दों पे चुनाव लड़ लो और ऐसे ही बोलते रहो, ये बहुत अच्छा जा रहे हो आप। इसी मुद्दे पे एनसीडी का चुनाव लड़ना। आम आदमी पार्टी एनसीपी क्लीन स्वीप करेगी। देखते हैं। हाँ, अकील साहब 30 सेकंड, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को भी 30 सेकंड। अकील साहब देखिए, बीजेपी का जो मॉडल है वो साफ है, बेईमानी और बुरी नीयत। ये देश को बर्बाद कर दिया 8 साल से और अभी भी ये बर्बाद कर रहे हैं। और अभी भी जो है जिस तरीके से गुजरात के अंदर ये चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जो शराब बीच में लेकर के आ रहे हैं ना सर, शराब जो है जितने दिल्ली के अंदर इलीगल शराब के अड्डे थे ना, जहां जहां आपने नहीं किए थे, मतलब जहां पर शराब का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करके वो शराब के जो 2 नंबर के काम थे वो बंद किए हैं। और यही वजह है कि ये दिल्ली के अंदर जो जितने भी लोग हैं ऊपर बैठे हुए ना गवर्नमेंट में, उनको सारा का सारा उनका पैसा मिलना खत्म हो गया। और उसी वजह से ये जो है इसके ऊपर इन्होंने एलजी ने टांग अड़ाई है। पहले साइन कर दिए 3-3 बार रिटर्न करके, उसके बाद टांग अड़ा करके फिर उन्होंने चेंज किया। तो ये सारा बर्बाद किया, इसलिए विड्रॉ करना पड़ा कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कम्युनिकेशन की गाड़ी में ब्रेक है भी कि नहीं सर? हो गया मैडम। हाँ, वेरी गुड। अब ब्रेक लगाइए। अब राधिका जी की बारी है, लेकिन उससे पहले मैं कह दूं कि ये सारे अब आप पर आरोप इसी चीज को तो लेकर लग रहा है ना कि पैसे अब इधर उधर की जगह सीधे के सीधे जहां गए हैं वो सीबीआई हेडक्वार्टर में पाए जा रहे हैं, आरोप ये लगे हैं, इसीलिए बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन अब 30 सेकंड राधिका जी। रूबिका जी, आपने बहुत 2 अहम बातें करी कि आम आदमी पार्टी को मुसलमान की वोट नहीं चाहिए, मुसलमान की वोट चाहिए लेकिन टिकट नहीं देंगे। ठीक उसी तरह जैसे मुझे नहीं जानती कि शलभ भाई बता पाएंगे इन्होंने एक भी मुसलमान को उत्तर प्रदेश में टिकट क्यों नहीं दी, जीतने लायक नहीं समझा। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करूंगी आपका कि आपने बिल्किस का जिक्र किया, क्योंकि ज्यादातर एंकर बिल्किस का नाम लेने से कतरा रहे हैं। बिल्किस बानो, वो महिला, आपको याद है ना 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले की सीढ़ियों से क्या कहा था कि महिला का सम्मान करो, और उनकी सरकार, गृह मंत्रालय और गुजरात की सरकार ने वो बलात्कारियों को, रेपिस्ट को, वो मर्डरर्स को छोड़ दिया। ना मोदी जी ना इनका कोई भी प्रवक्ता बिल्किस बानो के न्याय की बात करेंगे। और जैसा आपने सही कहा
आम आदमी पार्टी के लोगों के मुंह में दही जम जाती है। वो लोग जिन्होंने निर्भया के नाम पे सरकार बनाई और निर्भया के रेपिस्ट को सिलाई मशीन और रोजगार भत्ता देने का काम किया, ये भी चाहते थे कि वो लोग झूमे। और यही भाजपा सरकार है जो राम रहीम को भी, वो रेपिस्ट को बार बार बाहर छोड़ देती है। किस तरीके से भाजपा और आम आदमी पार्टी ये दो बड़े आरोप ना, ये दो बड़े आरोप कोई भी शलभमणि त्रिपाठी जी सहन नहीं करेगा। एक रेप के आरोपी को आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि वो बाहर आता है और उसके आगे नतमस्तक होते हैं, वो जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, इस पर जवाब दीजिए। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, 4 दिसंबर को हो सकते हैं एमसीडी के चुनाव। सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है, एमसीडी चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही हमारे विश्वसनीय सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 4 वो तारीख है, 4 दिसंबर वो तारीख है जब एमसीडी के चुनाव दिल्ली में होंगे। 8 दिसंबर को हिमाचल और गुजरात के नतीजे, हिमाचल इस वक्त क्योंकि गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है, पिछली मर्तबा ऐसा ही हुआ था, दोनों ही राज्यों की चुनावों की तारीखों का ऐलान अलग अलग टाइम पर हुआ था, लेकिन काउंटिंग जो हुई थी वो एक ही दिन हुई थी। अब ये कहा जा रहा है कि एमसीडी के जो चुनाव है वो दिसंबर 4 को हो सकते हैं। अब मैं दोबारा उस मुद्दे पर आ जाती हूँ, शलभमणि जी, मुझे इन दोनों मसले पर जवाब दे दीजिए। बिल्किस बानो वाले पर आपकी जगह जगह थू-थू हो रही है, आपकी पार्टी की थू-थू हो रही है, क्योंकि कोर्ट में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई थी या हामी भर दी गई थी। और दूसरा राम रहीम, ये सवाल उठा है तो इसका जवाब जरूरी है। बिल्किस बानो का जो प्रकरण है वो ऑनरेबल कोर्ट के भीतर है। ऑनरेबल कोर्ट के भीतर सरकार को जो जवाब देना था वो जवाब दिया गया। कहीं कोई रियायत नहीं है, कहीं कोई किसी से सिंपैथी नहीं है। राम रहीम के आगे जाके कौन उनके नीचे नतमस्तक हो रहा है ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस पार्टी के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर उनका नाम पूरे देश के लोग जानते हैं। राधिका जी मुझे बोलने दीजिए, राधिका जी बोलने दीजिए, राधिका जी बोलने दीजिए, सच बोलेंगे तो आप राधिका जी मुझे सवाल उठाया, बोलने दीजिए उनको। एक सेकंड, अखिल भाई प्लीज बैठने दीजिए। अखिल भाई प्लीज एक सेकंड, एक बात कहूंगा, बात बोलने दीजिए, सुनने दीजिए क्या कह रहे हैं। राधिका जी बहुत सेंसिटिव हैं, जरा मुझे बताइए 1984 में सिख बहनों के साथ किसने क्या किया था? कौन है जगदीश टाइटलर? क्यों उनको पार्टी में रखा? जाके सिख छोटे छोटे बच्चों के गले में जो टायर जलाते थे वो क्या हुआ? कौन ये कहता था कि खराब धरती है? कौन कहता था बहनों के साथ किसने अत्याचार किया? बहनों की असमत किसने लूटी है प्रभु? इसीलिए आप बिल्किस के बलात्कारियों को छोड़ते हैं, क्योंकि वो इसी वजह से छोड़ा आपने। क्या आपने मतलब त्रिपाठी जी क्या इसी 84 दंगों की वजह से आपने बिल्किस के बानों के आरोपों को छोड़ा है? क्या उनको आपने इसलिए गारमेंट किया है? क्या यही रीजन है आपका? यही लॉजिक है आपका? अखिल भाई एक सेकंड, आपको शर्म आनी चाहिए। अखिल भाई यहाँ बैठकर तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कर रहे हैं। आपके नेताओं को शर्म नहीं आती है? यहाँ तो बड़ा बिल्किस बानो के प्लकार्ड दिखा रहे हैं। क्या बोला है? संजय सिंह ने वहाँ गुजरात की जमीन पर जाकर आपके किस नेता ने बिल्किस बानो पर बोला है? सर आप लोग झूठी राजनीति मत कीजिए, झूठी राजनीति मत कीजिए, आप ये झूठी राजनीति मत कीजिए। आप वहाँ जाकर बिल्किस बानो या माइनॉरिटी के किसी मुद्दे को आप उठाते नहीं है, यहाँ बैठकर चीख रहे हैं बिल्किस बानो नहीं कर सकते रिलीज। वक्त की कमी है सर, हजारों दिन का इन्होंने पैरोल दिया है पहले भी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता सब जानती है, जनता को सब दिखाई दे रहा है। मोदी जी फिर मोदी जी दोनों का इसके अंदर अरे प्रभु, इतना जितना आपने केजरीवाल नहीं बोला है उतना आपने मोदी जी का जिक्र कर दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।